तो सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक थी वो थी दैट ना आई वाज ट्राइंग टू बी बेस्ट, कि मेरे को ना बेस्ट बनना है। बिकॉज ऐसा होता था घर पे भी सब बोलते थे यानी कि दैट यू आर अ केपेबल कैंडिडेट, एंड मेरे मेंटर्स भी मेरे को बोलते थे कि यानी कि यू आर वेरी हाई चांसेस एंड यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो सब बोलते थे, मेरे को लगता था हाँ हाँ सब चीज़ अच्छी है, फ्रेंड्स भी बोलते थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कि हाँ सब चीज़ है, तो मेरे को था कि मेरे को टॉप रहना अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सी आई बिलीव दैट वीकनेस सबके अंदर होती है। एंड पहले मुझे भी लगता था अपने फर्स्ट एंड में कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं सब आता है मेरे को। बट जब मेरा फर्स्ट एंड में नहीं हुआ ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार वीकनेस है। तो इवेंचुअली एक दिन ऐसे हम टीवी देख रहे थे, तो मेरे को ना इंडियन नेवी की एडवर्टाइजमेंट आई थी, उस टाइम टीवी पे आई थी। लाइक वो एंड में ऐसे आते हैं एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट थी वो। तो मैं ना देखता रह गया एडवर्टाइजमेंट। जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को पता था कि बैकअप प्लान हर जरूर पूछा जाएगा। तो मेरा बैकअप प्लान क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। फिर इनसे ने बोला अच्छा चल एक बार खड़ा हो जा, तेरा कितना वेट है मैं एक बार उसको फेयर कर दूं। उस खड़ा हुआ, उसका वेट 74 की जगह 77 निकल गया। ओ भाई, 3 kg का खा गया ओवरनाइट। आ, 3 kg का खा गया, और एनसीओ सर जो गुस्सा हुए। Unacademy, it's launching its Vijay Path CDS batch and Shaurya NDA batch, and it's starting on September 14, 2023. अपने आप को enroll कर लो. The link is in description. Also, don't forget to use their coupon code Defense10. इससे तुम्हें 5% का डिस्काउंट भी मिल जाता है. एंड टॉप फैकल्टी है, कमाल की फैकल्टी है. CDS वाला जो कोर्स है विजय पथ, इट्स ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर का कोर्स है एंड इट्स टारगेटिंग फॉर CDS 2024. एंड जो शौर्य एनडीए बैच है, दे आर इट्स ऑफ 6 मंथ्स, दे आर टारगेटिंग फॉर April 2024. तो अपने आप को इनरोल कर लो. क्लासेस विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स. नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश. सो अपने आप को इनरोल कर लो एंड सी यू इन द क्लास. जय हिंद. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस अनिकेत सिंह. ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर एसएससी टेक एंट्री इन इंडियन नेवी एंड ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था. इट वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट. आज हम इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे. हाउ ही ओवरकेम फेलियर. ही फेल्ड हिज एनडीए एग्जाम बैक व्हेन ही वाज बैक व्हेन ही पास्ड आउट फ्रॉम 12th by just 6 marks. ठीक है. तो how did he overcome that? How did he focus on CC activities during college, and then how did he cleared his SSB? And he's also a student of our long time partner LWS. तो वो भी एक मुझे दिल की खुशी है. So Aniket, heartiest congratulations first of all on your recommendation. We wish you all the best for your tenure at INA. But thank you so much for coming here and sharing your experience with aspirants. आई एम श्योर काफी हेल्प मिलेगी इन बच्चों को. थोड़ा अपने बारे में बता. हु इज अनिकेत सिंह? तो दिल्ली का है, इतना तो मेरे को पता है. तो अपने बारे में बता थोड़ा ऑडियंस को. थैंक यू सो मच सिमरत सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड वही फौजी शो देखते रहते थे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा चांस मिलेगा आने का। सो इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड अगर अनिकेत के बारे में बताऊँ, अनिकेत इज अ वेरी सिंपल सोबर बॉय। ऐसे साउथ दिल्ली का हूँ तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि साउथ दिल्ली के लड़के अलग होते हैं, बट आई एम सिंपल काइंड ऑफ पर्सन। तो वो जो टिपिकल साउथ दिल्ली वाली चीज़ है वो मेरे अंदर नहीं है। लाइक फैमिली, लाइक अगर देखा जाए तो एकदम अच्छे से सब चीज़ सिखाई गई है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, एंड फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो अनिकेत इज लाइक हु इज अ डिफरेंस एस्पिरेंट, एंड 9th स्टैंडर्ड से उसको पता था कि उसको डिफरेंस में जाना, एंड ही हैज बीन ट्राइंग, एंड फाइनली ही। अच्छा, यू आर फ्रॉम विच स्कूल इन दिल्ली? आई एम फ्रॉम न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल, अलकनंदा। ओके, ठीक है. तो अनिकेत, थोड़ा ये बता. तेरे को तेरे फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है. तो तेरे को ये कहाँ से मिला कि मेरे को यार जाना फौज में, नेवी में जाना है मेरे को? या एक्चुअली था क्या, जैसे बचपन से ना, लाइक माय फादर वाज अ बिजनेसमैन। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से बोलते थे अनिकेत दैट यू नो यू नेवर हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन बिजनेस, तुझे ना हमेशा ही अपना करता है। एंड मेरी सिस्टर को भी बोलते थे कि यार कि तुम्हें ना हम पे डिपेंडेंट नहीं रहना। एंड वो हमेशा से पुश करते, डू व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें मन हो, जो तुम्हारा पैशन हो।
तो मैं सोचता था कि क्या बना है मेरे लिए, एंड ऑलवेज लाइक कि मेरे को एडवेंचरस चीज़ें पसंद थी। तो इवेंचुअली एक दिन ऐसे हम टीवी देख रहे थे, तो मेरे को ना इंडियन नेवी की एडवर्टाइजमेंट आई थी, उस टाइम टीवी पे आई थी। लाइक वो एंड में ऐसे आते हैं एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट थी वो। तो मैं ना देखता रह गया एडवर्टाइजमेंट। फिर मेरे को पता चला अच्छा ये चीज़ है, देन आई सर्च दी वेबसाइट, जॉन इंडियन नेवी की वेबसाइट देखी। उस टाइम में तो यही होता है कि लाइफ एट सी वगैरह ये सब चीज़ें सर्च करी कि होता है क्या है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बट उस टाइम पे पता नहीं था कि मर्चेंट नेवी क्या होती है, इंडियन नेवी क्या होती है। फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करा। एंड देन 11th में एक मेरी टीचर थी, शी वॉज ऑल्सो एस्पिरेंट, बट वो मेडिकली अनफिट थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया कि आप सिर्फ नेवी नहीं, एयरफोर्स एंड आर्मी भी चीजें होती है। नहीं तो पहले बचपन में यही होता था कि आर्मी मतलब तो बस जाना बॉर्डर पे and खड़े हो जाना। ये नहीं पता था कि एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो वहां से मेरे को पता चला। तो लकीली यही होता रहा कि सही टाइम पे सही लोगों ने मुझे गाइड करते चले गए, एंड देन आई थॉट कि यार यही मेरे लिए बना है। एंड जब मैंने एसएसबी प्रोसेस को देखा, मेरे को लगा यार एसएसबी प्रोसेस मतलब इसके लिए ये तो बड़ा अच्छा सा प्रोसेस, मतलब इसमें इतनी सारी चीजें हो रही है जो कोई ऐसा कुछ वो नहीं करना। तो आई थॉट कि यार ये मैं कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। ओके, ग्रेट। एंड फिर 12th के बाद तूने एनडी का पेपर दिया, लेकिन यू डिडंट मेड इट देयर। तो दैट फेलियर एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट? हाउ डिड यू ओवरकम दैट? 6 मार्क्स से फेल हुआ जस्ट। या उस टाइम पे कट ऑफ थी 342 एंड माई मार्क्स पर 336, जो बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है। तो उस टाइम पे जब लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत बार सर्च करा कि यार काश मेरा रोल नंबर हो, 2-3 बार देखा, बट नहीं था, बिकॉज वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। एंड काफी बुरा लगा था उस टाइम पे। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, बिकॉज मेरे को था कि एक बार एसएसबी में तो जाना है। बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि एसएसबी इज समथिंग जहाँ मेरे को जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना है, खुद को जानना है। तो वो मौका नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, टीएस की मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। पीसीएम का एग्रीगेट उस टाइम परसेंटेज था 85, एंड मेरी एग्रीगेट थी 81। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरी एज एलिजिबल नहीं थी, एंड नेवी टेक में मेरी जेई रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो 10+2 नेवी टेक कभी मैं एसएसबी अपीयर ही नहीं कर पाया। बट आई न्यू कि अगर जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को पता था कि बैकअप प्लान हाँ जरूर पूछा जाएगा। तो मेरा बैकअप प्लान क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, एंड बीटेक के बाद बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज होती है, एंड एनसीसी एंट्रीज भी होती है। तो आई मेड अप माई प्लान कि अच्छा ठीक है ये नहीं, तो बीटेक करते हैं, उसके बाद बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज होंगी, टीडीसी, एसएससी टेक, नेवी टेक एंड ऑल दैट। तो मेरे को एसएसपी में अपीयर करने का तो मौका मिल जाएगा, एंड मेरे को स्टार्टिंग से ही अपनी सीजीपीए मेंटेन करके रखनी, सो दैट मैं कट ऑफ क्लियर कर सकूं। ओके, तो ग्रेट। मैंने अपने इस प्लान को फिर फॉलो करा। ग्रेट। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि तेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं या है ना? फिर कैसे एनसीसी कर सकता है अगर कोई बच्चा जिसके कॉलेज में एनसीसी ना हो? राइट, जैसे दिल्ली में क्या होता है, मोस्टली ड्यू कॉलेजेस में तो एनसीसी होती है, आर्मी विंग एंड नेवी विंग भी होती है। बट जैसे मेरे कॉलेज में नहीं था, एंड उस टाइम आईपी यूनिवर्सिटी, लाइक आई एम फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, तो उसी साल स्टार्ट हुआ था आईपी यूनिवर्सिटी में। तो जैसे वन दिल्ली एयर स्क्वाड्रन है जहाँ से मैंने एनसीसी अपनी सी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा। तो दैट इज द ओपन यूनिट, जहाँ पे आप ओपनली सिलेक्शन होते हैं, आप जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन यू हैव रिटन टेस्ट, देन फिजिकल एग्जाम, एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, इंटरव्यू भी होता है। तो मेरे को तो किसी फ्रेंड ने बताया था कि ये चीज़ें होती है, तो मैंने रिसर्च में करता रहता था, मैं पूछता रहता था कि हम चलते हैं। तो मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को पता चला, देन आई फिल द फॉर्म, एंड लकीली मेरे को अपने सेकेंड ईयर में एनसीसी मैंने स्टार्ट करी। मेरे को फर्स्ट ईयर में तो चांस ही नहीं मिला था, देन सेकेंड ईयर आई अपीयर्ड, एंड पूरा कोविड था उस टाइम, तो बट एनी हाउ एनसीसी स्टार्ट हो गई थी मेरी। ओके, ग्रेट। एंड फिर उसके बाद जब तेरा कॉल लेटर आया, फर्स्ट एसएसबी एंड सेकंड एसएसबी तेरा कोस्ट गार्ड का था, तो उसमें तूने दोनों में क्या क्या गलत किया जो नाउ व्हेन यू सी बैक तो यू सी कि यार नहीं, आई कुड हैव डन दिस बेटर, आई शुडंट हैव डन दिस, तो व्हाट ऑल थिंग्स वर रॉन्ग? या सी, अगर मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बताऊं, आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट इन दैट अटेम्प्ट। तो सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक थी वो थी दैट ना आई वाज ट्राइंग टू बी बेस्ट, कि मेरे को ना बेस्ट बनना है। बिकॉज ऐसा होता था घर पे भी सब बोलते थे यानी कि दैट यू आर अ केपेबल कैंडिडेट, एंड मेरे मेंटर्स भी मेरे को बोलते थे कि यानी कि यू आर वेरी हाई चांसेस एंड यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो सब बोलते थे, मेरे को लगता था हाँ हाँ सब चीज़ अच्छी है, फ्रेंड्स भी बोलते थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कि हाँ सब चीज़ है, तो मेरे को था कि मेरे को टॉप रहना, अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो मेरे को लगा कि यार अच्छा परफॉर्म करने इज नॉट द की, व्हाट यू आर जो कहते हैं ना, बी योर सेल्फ। वो मुझे एक्चुअली पता चला अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि बी योर सेल्फ कितना मैटर करता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिगर आउट किया ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी,
अपने आप को शीशा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को पता चले कि एक्चुअली मेरी वीकनेस क्या है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। एंड मेरा जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस राउंड हुआ था उसके एक हफ्ते बाद ही मेरा पीएसपी था। इंडियन कोस्ट गार्ड का पीएसपी होता है, तो उसमें मतलब स्क्रीनिंग प्रोसेस ही होता है, एंड उसमें आई गॉट स्क्रीन आउट। तो पहले कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, फिर स्क्रीन आउट हो गया। तो फिर मेरे को रियलाइज हो गया स्क्रीनिंग के लिए भी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीएसपी के टाइम पे ना मैं अपने पिछले अटेम्प्ट से बाहर ही नहीं निकला था। तो फिर तो एक ऐसे कॉन्फ्रेंस से फिर पीएसबी स्क्रीन आउट, तो फिर तो और थोड़ा बुरा लगा था। बढ़िया है। अच्छा, वैसे तो तू साउथ दिल्ली का है, बट ऐसे कोई है तेरे शौक अमीरों वाले? नहीं नहीं, मेरे ऐसे कुछ अमीरों वाले शौक नहीं है। एंड सिंपल लाइफ जीता, मतलब ऐसा मेरा कुछ कभी वो रहा नहीं है। लेकिन मेरा बिकॉज फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है, तो मेरा फ्रेंड सर्कल जो रहा है ना वो हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। एंड मतलब मेरे कॉलेज में तो काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे जो डिफेंस एस्पिरेंट ही है, तो हम साथ ही एलडब्ल्यूएस में हम साथ ही गए थे। तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा है, तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अगर आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा बिगड़ा हुआ टाइप का निकल गया, जो कि साउथ दिल्ली में जनरली लोगों का होता है, तो आप फिर उस डायरेक्शन में चले जाते हो। बट लकीली आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स जो हमेशा I've सही। seen I've seen that because I used to stay in Malviya Nagar. For ओके। I've stayed there for 2-3 years before when I was in school. तो anyways, तो तू थोड़ा ये बता मेरे को, जब दो एसएसबी में तू रिजेक्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद यू वेंट टू एलडब्ल्यूएस, राइट? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं एलडब्ल्यूएस पहले गया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। ओके या ओके बट मैं इन दोनों अटेम्प्ट के बाद दोबारा एलडब्ल्यूएस किया था 3-4 डेज के लिए, ओके। बिकॉज जो चीज़ मेरे को गलत लगती है आई हैड टू डिस्कस विद विकास सर एंड दी बुधिराज सर एंड दमन सर। तो मैंने उनके साथ भी डिस्कस करा, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि नहीं कि दैट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा ओवर चीज़ ज़्यादा हो गई थी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट बी योरसेल्फ। एंड वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करी थी पीपीटी वगैरह की भी, सो दैट एक राइट माइंडसेट बन जाए। तो ग्रेट। मेरे लिए वो जाना बहुत आई गेस बेनिफिशियल रहा था। तो 3-4 दिन मैं वहाँ पे रहा था, तो एक माइंडसेट भी बन गया था। एंड जो चीज़ें विकास सर से भी कंफर्म हो गई थी, हाँ हाँ ये चीज़ गलत हुई थी, इस पे वर्क करना है। I've interacted with them. They are very positive people. They give a lot of positivity actually. Great. यस। अच्छा ये बता मेरे को, फिर जब तू एसएसबी गया, ये दिस इज योर थर्ड एंड फाइनल एसएसबी इन विच यू हैव गॉट रिकमेंडेड, सो इसमें व्हाट वाज द स्क्रीनिंग लाइक, व्हिच वाज द स्टोरी व्हिच यू परसीव्ड, एंड हाउ वाज योर ओआईआर? ओके। सी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी भोपाल में था, और ये वाला भी अटेम्प्ट मेरा भोपाल में ही था। तो भोपाल का पता था कि कैसी चीज़ें हैं। तो जो मेरा ओएआर टेस्ट था दैट वाज बोथ फॉर नॉन वर्बल। तो ओएआर टेस्ट मेरे को इतना डिफिकल्ट लगा नहीं, लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आफ्टर सीरियस एज वेल। तो इजी था, नॉन वर्बल बहुत आसान आता था, एक दो सेट प्रैक्टिस कर लिए दैट इज सफिशिएंट। रही बात पीपीटी की, पीपीटी पे मैंने ऑब्जर्व करा कि जैसे मेरे कोस्ट कार्ड में ना ब्लर पिक्चर आई थी। भोपाल में व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि क्लियर पिक्चर आती है, एंड जनरली 3-4 लोग ही होते हैं, एंड अच्छे से परसीव हो जाती है पिक्चर। तो देर वर थ्री, आई गेस 3 मेल एंड 1 फीमेल वॉज होल्डिंग समथिंग इन हर हैंड। तो मैंने वही ऑब्जर्व करा कि दैट देर आर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड द फीमेल इज देयर प्रोफेसर, and I made a story about the project that they are carrying out, and they are showing the project presentation. And वही चीज़ फॉलो करी थी, what led to the situation, what is currently happening, and what is the probable outcome. तो प्रोजेक्ट कैसे बनाया, प्रोजेक्ट को दिखा रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट क्या निकला, उसका आउटकम क्या रहा। सिंपल ये 3 चीज़ों को फॉलो करके अपनी स्टोरी बनाई थी। ओके ग्रेट। एंड देन सेकंड डे पे इंटरव्यू, सेकंड डे पे हुआ या थर्ड डे पे, या फर्स्ट डे पे ही हो एक्चुअली गया? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि मेरा ना पहले में भी चेस्ट नंबर 1 था, इस बार भी मेरा चेस्ट नंबर 1 था। तो जैसे ही डे 2 में ओके साइक टेस्ट हुआ, वैसे इंटरव्यू आता था, तो मेरा 11 बजे इंटरव्यू शेड्यूल था। ओके। हाउ वाज दिस इंटरव्यू लाइक एंड व्हाट ऑल डिड दे आस्क यू, अपार्ट फ्रॉम सीआईक्यू क्वेश्चन जो रहते हैं उनके अलावा? सी मेरे इस अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू प्रेजेंट, बोर्ड प्रेजेंट ने लिया था। तो इट वाज मोर अबाउट माय डिसीजंस, लाइक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आपको नेवी क्यों ज्वाइन करनी है, ना करंट अफेयर्स पूछा, ना मेरे सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछा, कुछ नहीं पूछा। जो मतलब लास्ट अटेम्प्ट मेरे को थोड़ी गलतियां लगी थी, मैं सब प्रिपेयर करके गया था। उन्होंने कुछ नहीं पूछा ये चीज, ही वॉज ओनली आस्किंग, अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अच्छा स्पोर्ट्स बताओ तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से है, अच्छा तो ये क्यों नहीं खेलते, तो अगर एनडीए दिया तो फिर बाकी चीज क्यों नहीं दी, अच्छा गेट क्यों नहीं दे रहे। तो इट वाज मोर अबाउट व्हाट डिसीजंस आई एम टेकिंग एंड व्हाई एम आई टेकिंग। सीआईक्यू, सारे सीआईक्यूज पूछे उन्होंने मुझसे, पॉकेट मनी से लेके इंटरनेट से लेके हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। एंड मेरे फादर के बारे में तो उन्होंने बहुत पूछा, लाइक ही आस्क्ड मी कि फादर
का ये है, अच्छा कंपनी के बारे में बताओ, टर्नओवर कितना है, कितनी इनकम है, ये क्यों है, तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है, कैसे स्पेंड करते हो। तो ये चीजें थी। फादर की वीकनेस बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, एंड कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम मम्मी से शेयर करते हो, फिर बोलते ऐसे से रिलेटेड कुछ नहीं होनी चाहिए वो। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कब मिले, किस ईयर में मिले। तो जो चीज मतलब ऐसी चीजें होती है कि मेरे को लगा नहीं था कि अरे इंटरव्यू कैसे मतलब ऐसे चला, 50 मिनट्स इंटरव्यू चला। एंड अगर मैं बताऊं, मेरे पहले इंटरव्यू में ना इट वाज अबाउट, ऐसे स्टार्टिंग से टेक्निकल क्वेश्चंस काफी हुए थे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इसमें भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट पूरा पीआईक्यू सीआईक्यू, पीआईक्यू से उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी, मेरे स्पोर्ट्स, मेरे करिकुलर, सब चीजें उन्होंने मुझसे पूछी थी। ग्रेट। एंड उन्होंने बिजनेस में जब जिन्होंने पूछा कि फादर की वीकनेस बताओ या स्ट्रेंथ बताओ, तो आई वांट you to tell the answer if you can, because I want the audience to know how to tackle this question. या सी, ये सब चीजें ना मैंने खुद ही सोची थी कि लाइक Hmm. यू सर्च ऑन इंटरनेट व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो मैंने खुद सोचा यार मेरे फादर की वीकनेस क्या है। देन आई रियलाइज किया हाँ यार वो ना थोड़ा वर्कआउट वगैरह नहीं करते, मतलब लाइक आई एम इनटू फिटनेस एंड ऑल। एंड Okay. मेरी मम्मा भी वर्कआउट करते, तो हम जिम साथ ही जाते हैं, मी एंड माई मॉम। बट ही इज लाइक यार छोड़ो ना, क्या करना है, वॉक पे गर्मियों में शुरू हो जाएंगे बट सर्दियों में नहीं जाते। तो आई टोल्ड हिम कि सर ही इज नॉट इनटू फिटनेस। मैंने एक वीकनेस से बोली। देन आई टोल्ड हिम कि दैट सेकंड वीकनेस इज उनकी डाइट भी बड़ी खराब है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, आएंगे तो बस बोलते भूख लग रही है यार, कुछ भी खा लेंगे। सेकंड वीकनेस मैंने ये बोली। एंड थर्ड वीकनेस मैंने बोली कि दैट ही वरीज अ लॉट, कि वो ना थोड़ी टेंशन ज्यादा लेते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स, सिंस उनकी हेल्थ थोड़ी खराब है। एंड हम उनको बोलते हैं कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज पूछी, मैंने उनको The बताई थी। standard father stuff basically. हाँ, बिकॉज मेरे को ऐसे कुछ कुछ ऐसी कुछ चीज थी भी नहीं कि मैं उनको ऐसे कुछ हाँ, बताऊं। या great. अच्छा, काफी इंटरव्यू अफसर बोलते हैं कि जस्ट से कि नहीं कोई वीकनेस नहीं है वगैरह वगैरह। डू यू बिलीव इन दैट, या मतलब व्हाट इज योर टेक? सी, आई बिलीव दैट वीकनेस सबके अंदर होती है। एंड पहले मुझे भी लगता था अपने फर्स्ट एंड में कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं सब आता है मेरे को। बट जब मेरा फर्स्ट एंड में नहीं हुआ ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार वीकनेस है। अब जैसे मेरी वीकनेसेस जो थी मैंने उन पे वर्क करा। तो ऑब्वियसली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताओ। तो आई टोल्ड हिम कि सर हाँ ये वीकनेसेस है। अगर उसको कोई वीकनेस ऐसी लगती है कि कुछ तुम घुमा फिरा के बोल रहे हो, तो फिर वो उस पर और ग्रिल करते हैं, जब तक तुम एकदम थक ना जाओ ना कि नहीं सर बस अब नहीं होता। अगर आप जेन्युइनली उनको कुछ वीकनेस बताओगे, वो आपके इंटरव्यू में रेलेवेंट दिखेगी कि हाँ ये वीकनेस हो सकती है। एंड तो मैंने नॉर्मल जो मेरी वीकनेस थी मेरे को एनालाइज करा था, मैंने वही बताया उनको कि सर ये वीकनेस है कि कभी कभी ज्यादा बोल देता हूँ एंड सही टाइम पे नहीं बोलता, ऐसी चीजें हैं, कभी कभी थोड़ा ओवर हो जाता हूँ। तो नॉर्मल मैंने अपनी वीकनेस बताई थी। हाउ वाज योर साइक टेस्ट कैसा था? साइक टेस्ट वाज समथिंग जो मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं गया था, बिकॉज उस ओके। पर क्या होता है, या मेरा टाट जो था ना, बिकॉज टाट एंड वैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इन दोनों के बेसिस पे आपका बहुत परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो टाट की स्टार्टिंग की 2-3 पिक्चर्स ऐसी तो सिंपल सिंपल दिख रही थी, अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाई नॉर्मल, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द पीपल आउटकम। कुछ पिक्चर ऐसी थी जो मैं परसीव ही नहीं कर पा रहा था, मतलब एकदम डार्क शेडी टाइप की पिक्चर थी। तो मेरे को पिक्चर समझ में नहीं आ रही थी, मेरे को 30 सेकंड में पिक्चर ही देखते लगे कि ये क्या हो गया ये। बट समहाउ अगर जैसे एक बोट सी दिख रही थी तो फिर बना दिया, अच्छा चलो ठीक है, कोई सी सर्फिंग कंपटीशन हो रहा है, सेलिंग कंपटीशन एंड उसमें चल रहा है। तो टाट पे कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जो मेरे को बहुत एकदम बहुत, एक कोई पिक्चर ऐसी थी उसमें बहुत सारी डिटेल्स थी, परसीव करना बहुत मुश्किल होती क्या क्या डिटेल्स उसमें है। कुछ पिक्चर्स बिल्कुल नॉर्मल थी, एनसीसी वाली मेरे को बहुत बार पिक्चर आई हुई है, 2 बार आ चुकी है, कि कैडेट्स कुछ है अपने शॉर्ट्स में, स्काउट्स के बच्चे हैं कुछ कर रहे हैं। एक टाई वाली पिक्चर्स थी। तो पिक्चर्स मोस्टली इंटरनेट पे जो चल रही है ना वही सिमिलर आती है, कुछ 4-5 पिक्चर्स होंगी जो थोड़ा अलग होंगी। तो साइक टेस्ट अच्छा था, वैट इसलिए मेरा बहुत अच्छा हुआ था। वैट में आई कुड परफॉर्म डेली वैट, मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड था अपनी वैट की परफॉर्मेंस से। मतलब अच्छा, मेरा माइंडसेट अच्छा था कि यार अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, जो बुद्धिराजा सर ने चीजें बताई थी उन पे वर्क करना है। बस सिंपल वैट अच्छा गया था। SRT में आई अटेम्प्टेड 42। SRT में मैंने ओवरऑल भी सबकी परफॉर्मेंस मतलब 45-50 तक ही सबने अटेम्प्ट करे थे। तो आई फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। जो जो प्रॉब्लम्स थी उन सब पे फोकस करा कि एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ एंड सही से निकालूं। SD का तो मतलब सिंपल ही होता है कि अपना जो जो सब सोचते हैं वही वही चीजें। ग्रेट। अच्छा, GTO पे आते हैं, बिकॉज यू हैव इंटरेक्टेड लॉट विद विकास सर आल्सो, एंड
Yeah. मुझे GTO में जानना है, how did you perform there? Where did you face problems? How many obstacles did you do? How was your command task? वो थोड़ा बता यार ऑडियंस को, लेक्चरेट के टॉपिक्स, GD के टॉपिक्स, वो सब बता। श्योर। सी जीटीओ ना मेरे को सबसे अच्छा लगता है, हालांकि सिर्फ विकास सर की वजह से ही है कि उन्होंने ना सिंपल बना दिया है। तो मैं ना जीटीओ को हमेशा गेम की तरह लेता हूँ, एंड वो एसएसएस बोलते हुए कि टेक दिस एक्टिविटीज एज गेम एंड उसको गेम की तरह लो। तो मेरा जीडी जो था, जीडी वाज लाइक दो टॉपिक्स होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वाज लाइक कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या हिंड्रेंस है। तो इट वाज एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल डेवलपमेंट, या फिर इलीगल इमिग्रेशन, ये टॉपिक था। सेकंड टॉपिक था कि यूथ के लिए बेस्ट क्या है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या फिर लिव इन रिलेशनशिप। तो दोनों ही टॉपिक अच्छे थे जिसपे मतलब आप बोल सकते हो, आपको कुछ ऐसे कंटेंट की नीड नहीं है। तो जीडी का आई वुड से कि जैसे बोलते हैं ना सबकी फिश मार्केट बन जाती है। तो सिंपल मेरे को जीडी का ये लॉजिक लगता है कि आप अगर क्वालिटी पॉइंट दोगे ना, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बिकॉज विकास has said कि यार आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आउटशाइन कर पाओगे। आने बहुत जगह काम करता है। तो क्वालिटी कंटेंट अगर आप दोगे तो सब एक सेकंड के लिए ना सब एकदम से शांत होकर सुनने लगेंगे। तो मैंने एक चीज क्रैक करी कि यार अगर आप अच्छा पॉइंट दे रहे हो ना तो सब सुनेंगे। तो जीडी के लिए आई वुड से कि फोकस ऑन योर कंटेंट, अपनी नॉलेज को एक्सपांड करते जाओ, उसमें आपका वर्क हो जाएगा, फिश मार्केट सिचुएशन में भी यू एक्सेल। बाकी सेकंड टॉपिक तो अच्छा जनरल टॉपिक था, उसमें तो अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए, बस कुछ गलत चीजें नहीं बोलनी। तो जीडी में इट वेंट लाइक दिस। जीपी में सिंपल था कि जो भी प्रॉब्लम दी जा रही है उसमें प्रायोरिटाइज करके, उन्होंने सर ने हमें खुद ही, हमारे जीटीओ सर ने उन्होंने खुद ही बोलते कि पॉइंट फॉर्म में लिखो, प्रायोरिटाइज करके कि आप प्रॉब्लम को तुम पहले सॉल्व करोगे। उसके जीडी में जो उसका डिस्कशन होता है वो बहुत थोड़ा वाइल्ड हो जाता है, इस बार भी वाइल्ड हुआ था। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको अच्छे से सॉल्व करना है, लॉजिकल पॉइंट देना है, ये नहीं कि कहीं से हेलीकॉप्टर आ गया, या कहीं से कोई, अगर कोई गाय किसी को हुई तो पहले उसको बचाना है, अगर जो प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करना है। देन कमिंग ऑन टू पीजीटी। पीजीटी तो मतलब लाइक मेरा आउटडोर एक्टिविटीज मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, एंड ये मेरे को एलडब्ल्यूएस जाके पता चला था, बिकॉज विकास सर ने ना 5 प्रिंसिपल्स बताए हुए थे, वही प्रिंसिपल्स हर जगह लगते हैं। अब होता क्या पीजीटी में ना जनरली फर्स्ट और सेकंड ऑब्स्टेकल में ना सब भाग जाते हैं आगे, क्योंकि सिंपल नॉर्मल ब्रिजिंग होती है, ऐसे टवली रखा एंड क्रॉस हो जाता है। जो थर्ड ऑब्स्टेकल आता है ना उसमें सबका दिमाग लगता है and सब अटक जाते हैं। एंड वॉट वर्क फॉर मी वॉज, मैंने थर्ड ऑब्स्टेकल को ही क्रैक कर दिया। अब उसमें पता है चीज क्या हुई थी, अब जैसे कि आप जा रहे हो तो ऐसे 3 वेज है, आप इधर से भी जा सकते हो, बीच में से आ सकते हो, लेफ्ट से भी जा सकते हो। आई वेंट, आई सॉल्व इट विद इन 5 मिनट्स, हो गया था। बट जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे वो बोले नहीं नहीं हमें जाना नहीं, मतलब एक बंदा क्रॉस करके चला गया, बट स्टिल दे वर लाइक कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना। फिर उन्होंने क्या करा, सबको इधर शिफ्ट करवा दिया, सब फिर ग्रुप उधर जा रहा है। तो फिर अब वहां पे भी उनसे हो नहीं रहा, उनको था कि हमें भी परफॉर्म करना है, वहां पे भी उनसे हुआ नहीं। सिंपल एक क्या करना था कि आप ऐसे था, तो भी यहाँ पे ना बल्ली लग के वो फिक्स हो जाता था, एक ऐसे मूविंग स्ट्रक्चर था, यहाँ पे बल्ली लगाओ तो ऐसे स्टेबल हो जाएगा। मेरे को पता चल गया कि ये चीज है, तो जस्ट नंबर 1 लेट मी कम फॉरवर्ड एंड आई डू इट। मैं गया, मैंने कर दिया, फिर पीछे से और चलने लगे कि लेट मी कम फॉरवर्ड, फिर वो हो गए, फिर जीटीओ गुस्सा हो गया हमारे कि तुम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, फिर तुम इसमें भी आ गए, इससे अब तुमसे हो नहीं रहा। तो पीजीटी ऐसे हो गया था। एचजीटी में तो उन्होंने हमारा क्या करा, फिश वाला कुछ बोलते हैं, हेड टेल को अलग करके बॉडी वाला। तो जो क्योस मचा रहे थे बच्चे उनको बॉडी को अलग कर दिया, हेड टेल को अलग कर दिया, पहले बॉडी को बुलाया था। उनसे 10-15 मिनट में एचजीटी हुआ ही नहीं। हम गए, हमने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। सर खड़े होते बोलते कैसे करोगे, हमने वो सर ऐसे लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, 10 सेकंड में सॉल्व। वो इतनी देर में वो लेक्चरेट के लिए बैठने गए थे, हम क्रॉस करके वापस आ गए उनके पास। तो एचजीटी में सिंपल जो विकास सर के 5 प्रिंसिपल से, आई गेस वो जो आपने वीडियो डाली थी उस पर भी उन्होंने, सर ने हाँ बताई कि 2 सपोर्ट ऐसे, एक सपोर्ट ऐसे, उधर कौन सा उठेगा, वो लिटरली वर्क करता है। एंड सिंस इमेजिनेशन पावर बहुत चाहिए होती है उसके लिए, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर आराम से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल एंड बिल्कुल। कमिंग ऑन टू दी लेक्चरेट पार्ट, मेरा फर्स्ट ही लेक्चरेट हमेशा मेरा ही होता था। तो चेस नंबर 1 का था, तो मेरे को टॉपिक मिला था, 3-4 टॉपिक्स में से आपको चूज करना होता है। आई हैड राइट वर्सेस ड्यूटीज, व्हाई आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, एंड जो मैंने टॉपिक चूज करता था दैट वाज रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट इन इंडिया। देन आई थॉट कि अरे थोड़ा सिविल से भी रिलेटेड है मेरे, एंड अर्बनाइजेशन है, इस पे बोलते हैं। तो इसका भी सर ने ना बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई थी कि आप ना किसी भी टॉपिक पे 8 क्वेश्चन सोच लो कि क्या बन सकते हैं। अब जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन है, आपको ना उन बच्चों को बताना है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज रैपिड अर्बनाइजेशन। अब कोई टॉपिक में दिया हो कि इट्स अफेक्ट इन इंडिया, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या हो रहा है, एंड उसमें कुछ अगर करंट अभी चीजें चल रही है तो वो चीज। तो मैंने वही टॉपिक ऐसे शुरू करा था, एंड
ऑलमोस्ट मतलब मेरा खत्म भी नहीं होता, मेरा कंटेंट और भी बचा होता, बट 3 मिनट्स वैसे ही ओवर हो गए थे। तो वो 8 क्वेश्चंस वाली जो सर ने ट्रिक बताई थी वो बहुत ही वैलिड है, एंड मेरा लेक्चर काफी अच्छा गया था। एक था चेस नंबर 2, उसको स्पेस स्टेशन मिला था जो मेरे को अपने पहले एसएसबी में मिला था। उसने पूरा चंद्रयान पे बोल दिया कि यहाँ लैंड होगा, यहाँ होगा। उसका पूरा उसको उसको कोऑर्डिनेट्स तक याद थे। हम सब सोचते रहे कि अरे क्या बोल रहा है, वो लाइक कि भाई साहब इतना कौन रट के आता है। मतलब स्टार्टिंग में तो Great. सबको लगा चल ठीक है चंद्रयान पे बोलेगा, थोड़ा नॉलेज बता रहा है, बट उसने पूरी बता दी कि इतनी वेलोसिटी से चलेगा फिर लैंड होगा, ऐसे ऐसी चीजें। तो लेक्चर में द थिंग इज कि आपको ना समझाना है कि टॉपिक है, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट कि 8 क्वेश्चंस वाली ट्रिक। एंड कमिंग ऑन टू दी ऑब्स्टिकल वाला, जैसे डे 2 पे होता है, तो न्यू ऑब्स्टिकल आई अटेम्प्टेड 9। वैसे वो जिगजैग बैलेंस वाला नहीं हुआ था, बिकॉज मैंने ऐसे शुरू करा था, तो ना जिगजैग बैलेंस वाला सेकंड लास्ट था। आई अटेम्प्टेड ट्वाइस बट हुआ नहीं, तो फिर मैं गया, फिर मैंने वापस ट्राई करा, बट तब तक टाइम ओवर हो गया था। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरे 10 कर लिए थे, इस अटेम्प्ट में मैंने 9 करे थे। एंड ऐसा Mm. कुछ नहीं होता कि आपको 10 करने हैं 13 करने। एक बच्चा था वो उत्तराखंड का था, उनका उसका स्टैमिना काफी अच्छा छोटू सा था, एंड उसने 14 बंदा कर लिया। तो दैट डजेंट मैटर कि आप कितने कर रहे हो, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए and आप कैसे कर रहे हो, एफर्ट्स कितना मार रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई बिलीव। एंड कमिंग ऑन टू द कमांड टास्क, तो कमांड टास्क में ना जनरली कहते हैं कि जिसको ना बॉम्ब वाला कुछ टास्क मिल जाता है तो मतलब उसके चांसेस हाई होते हैं, तो मेरे को बॉम्ब टास्क ही मिला था। आपको एक सर्कुलर कुछ चीज होती है, आपको एक पाथ चूज करना होता है कि आप किस एंट्रेंस से जाओगे। तो जब सर पहले तो जीटीओ के कमांड टास्क में ना मेरा मिनी इंटरव्यू चला गया। जो चीजें मुझसे वहां नहीं पूछी गई थी इंटरव्यू में, वो चीजें मुझसे यहाँ पूछ ली। फिर यहाँ से क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा जीएसएक्स एंट्री एस में आपका रोल क्या होगा, कब डिसाइड करा नेवी ज्वाइन करनी है। आ, फिर वही पापा क्या करते हैं, कितनी सीजीपी है, प्लेसमेंट हुई है। पूरा मिनी इंटरव्यू, मतलब 15 मिनट तो सर मुझसे बात ही करते रहे जीटीओ सर। एंड देन ही शोड मी कि ये आपका ऑब्स्टेकल है, आपको इसको जाना है, बॉम्ब को डिफ्यूज करके आना है। एंड देन ही आस्क्ड मी टू कॉल सबऑर्डिनेट्स। जब तक सबऑर्डिनेट्स बता रहे थे, मैंने ना देख लिया कि यार तीनों में से ना सबसे आसान रास्ता कौन सा है। तो मेरे को क्लिक कर गया कि अच्छा ये सबसे आसान है, और मैं फट से उधर ही भाग गया। एंड सबऑर्डिनेट्स का तो मतलब सर ने मतलब नाम के लिए मुझे बुलाया था, मैंने उनको लेके आया, बोलते कि सबऑर्डिनेट्स नाउ यू मूव बैक, कमांडर इट इज योर टास्क, इट इज योर टीम एंड यू हैव टू डिफ्यूज द बॉम्ब, यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस योर टीम मेंबर्स। फिर मैं गया, मैंने पहले करा, तो उन्होंने फिर मेरी डिफिकल्टी बढ़ा दी, बोलते कि इसको ये रेड हो गया, फिर आप क्या करोगे। बोला अच्छा ठीक है सर, ये हो गया तो मैं ऐसे रोप से उसको टाई कर दूंगा। ऐसे ऐसे वो डिफिकल्टी बढ़ाते गए, बट सिंपल मैंने सबसे उसमें जो बॉम्ब टास्क होता है ना जनरली, उसमें आपको इजी पार्ट चूज करना होता है कि आपको इजी कौन सा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे दो बहुत मुश्किल थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे। देन जो इजी बात है उन्होंने डिफिकल्टी बढ़ाई, एंड देन आई डू इट। एंड उसके बाद मैं ऐसे एक दो स्ट्रक्चर थे उसके वजह प्लैंक रख के ऐसे बॉम्ब को ऐसे डिफ्यूज करके हो गया था। Great. तो बढ़िया. जीटीओ का तो आई वुड से कि विकास सर के सारे प्रिंसिपल्स इज लाइक वर्केबल, मतलब सारी चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉन्फ्रेंस कैसा था, कितनी देर चला? कॉन्फ्रेंस का तो मैं बताऊं, मेरा चेस नंबर 1 था। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, जैसे ही सीएचएम से बाहर आते हैं रिपोर्टिंग देके, वैसे ही मेरे को बुला लिया था। हम 2 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को भगा दिया था 2 क्वेश्चन के बाद। इस बार क्या हुआ, सीएचएम सर बाहर है, मेरे को लगा अच्छा चलो अब बुलाएंगे। आई वॉज वेटिंग, अब बुलाएंगे, आई वॉज वेटिंग, अब बुलाएंगे। ऐसे 20-25 मिनट तक मेरे को बुलाया ही नहीं। मैं फिर घबरा गया कि यार क्या हो गया, ऐसे फिर मेरे को लगा कि ऐसे कुछ डिस्कस चल रहा होगा। ऐसे सुनने में आता है कि इफ यू आर योर वेटिंग टाइम इज आया तो आप डिस्कसेबल कैंडिडेट हो, कि आपके बीच में कुछ डाउटफुल चल रहा होगा। मैं समझ गया कि मैंने टैट में मतलब स्टोरीज में कुछ जगह बहुत चीजें डाली ऐसी जो हो सकती है खराब हो। एंड मैं सोच लगा अच्छा वो क्या चीजें थी। देन आई वेंट कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले ही आस्क मी ऐसे कैसे हो, ये सब चीजें। देन ही आस्क मी कि अच्छा नहीं क्या टेल मी, मेरे प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेते हो, डिप्टी प्रेसिडेंट मुझसे पूछ रहे थे। देन ही आस्क मी अच्छा नहीं क्या टेल मी कि हाउ वुड यू यूज अ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडियन नेवी। आई वाज लाइक कि सर सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक के सारे प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हाइड्रोलिक्स हो सारी चीजें हो। तो उसके बाद उनके पास क्रॉस क्वेश्चन नहीं था, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। देन ही आस्क्ड मी अच्छा टेल मी अनिकेत, योर फादर इज आस्किंग यू टू जॉइन द बिजनेस एंड यू हैव टू लीव नेवी, ओके, डोंट गो फॉर इट, व्हाट विल यू डू। आई से सर आई जॉइन नेवी ओनली। बोलते देन व्हाट विल हैपन टू द बिजनेस। आई सेड सर बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बाद में मैं संभाल लूंगा। Then he asked me another question कि अच्छा Aniket, now after 15 years 14 years you are getting permanent commission and your father is asking you again to join the business, what will you do? I said कि sir I will join navy only. Then he was like कि फिर business कौन संभालेगा।
फिर मेरे को पता था कि अब पार्टनर वाला तो चीज़ चलेगी नहीं। देन आई सेड कि सर बिजनेस, मेरा कज़न तब तक